हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो किसी डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में कितनी होती है, ये हमने जाना था। आज हम बात करेंगे जो है किसी डायपोल के कारण किसी भी एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो है वो आपका ए बिंदु पर स्थित है। यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे आपका माइनस क्यू, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब आपका जो डायपोल होता है उसमें क्या होता है, दो आवेश होते हैं जिनका मान बराबर होता है और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। मान लीजिए ये दूरी जो है वो 2 है। ओ क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। इतना आप जो है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपका डायपोल मोमेंट होगा वो ए से बी की ओर होगा, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओ बिंदु पर ये जो आपका डायपोल मोमेंट है इसे हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो हम इसे पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा में क्या कर देते हैं, तोड़ देते, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास जो फील्ड है वो आपको पी कॉस थीटा यानी एम के अलोंग देखना है इस बिंदु पर। ये आपका मान लीजिए, अच्छा के बिंदु है, ये आपका के बिंदु है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे, लिखेंगे आप ए बी रिप्रेजेंट अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल having minus q and plus q charges at point A and B respectively. Let A and B, let the distance between A and B be 2A and O be the net point. तो अब लिखेंगे ए बी एक विद्युत द्विध्रुव को दर्शाता है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी 2a है तथा O इसका मध्य बिंदु है।
let P be the electric dipole moment along A to B, यानी P A से B की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। किस तरीके से आपको लिखना है, नोट कीजिए। अब P को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, P साइन थीटा और P कॉस। ठीक है, इसको आप इसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा रिजॉल्विंग P इंटू 2 rectangular components, that is P cos theta along A1, इसके along है ये A1 B1, ठीक है, A1 B1 और एंड KL। and P sin theta along A2 B2 and ML perpendicular to, ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को लें, ठीक है, ये वाली अगर आपकी लाइन है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो रही है वो आपकी E1 है। ठीक है, और कहाँ पर है, एक्सियल पॉइंट पर है। तो आप लिखेंगे लेट E1 फील्ड बी एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, मान ले E1 अक्षीय रेखा पर है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 इक्वल्स टू 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यहाँ पे हम दूरी जो है उसे r ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, नोट कर। और ये क्या कर रही है, ये KL को रिप्रेजेंट कर रही है, KL along OK। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो ये बिंदु है, ये वाला, ये किसे दर्शा रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम ये मान लेते हैं कि let E2 be the electric field along equatorial point। मान ले E2 बराबर है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा आपका पी साइन थीटा अपॉन आर का, ठीक है। सेकेंड होगा तो आप लिखेंगे इट विल बी अलोंग के एम, ठीक है, नोट। अब यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर हो गए, ठीक है, एक के एल के लॉन्ग है, के एम के लॉन्ग है। अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के एन रिप्रेजेंट करना है और आपको पैरेललोग्राम लॉ से इसे कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द फिगर के एन represent resultant इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे आप, चित्र में के एन कुल विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या हो जाएगा आपका, के एन बराबर हो जाएगा अंडर द रूट के एम स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, के एल का स्क्वायर, ठीक है, यानी E1। E1 कितना है आपका, E1 है आपका 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो आप लिखेंगे 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस दूसरा है p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। खोलेंगे इसे तो क्लियर आ जाएगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब p स्क्वायर और ये जो डिनोमिनेटर का है इसको हम बाहर ले जा लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा के एन इक्वल्स टू अंडर द रूट, ठीक है। तो p स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपॉन p स्क्वायर आपका p रह जाएगा, p लिखेंगे इसे अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसे ब्रेक करेंगे तो के एन बराबर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर द रूट हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। तो आप लिखेंगे सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो kn इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे kn की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। इसको फर्दर ई लिखेंगे तो ये हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस। अब हम मानते हैं कि जो आपका हमारा जो पॉइंट है के वो किसी एक्चुअल पॉइंट पर। फर्स्ट केस व्हेन के लाइज ऑन एन एक्चुअल लाइन, यानी जब के अक्षीय रेखा पर होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, E इक्वल्स टू, फॉर्मूला है आपका P अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो E इक्वल्स टू P 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू P अंडर द रूट cos 0 1 होता है, तो 3 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये आपका रूट 4 हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू P रूट 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यानी E इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। नोट कीजिए इसे। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड केस ले लेते हैं। जब जो है के लाई ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी जब के कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? आप थीटा की वैल्यू रख देंगे कितनी? 90 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, थीटा 90 हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू P अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। cos 90 0 होता है, यानी ये 0 हो जाएगा, यानी E हो जाएगा P रूट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, यानी E इक्वल्स टू P अपॉन
4πε0 r3। ये नोट कीजिए। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि जब किसी डायपोल के किसी भी पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किस तरीके से आप निकालेंगे, ये हमने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी चार्ज रिंग के कारण किसी बिंदु पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।